तेलंगाना हुकूमत ने प्रोफेसर हरगोपाल पर लगाए गए UAPA केस से दस्तबरदारी का फैसला किया है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने इस सिलसिले में फैसला किया। उन्होंने केस से दस्तबरदारी के लिए DGP को हिदायत दी। प्रोफेसर हरगोपाल ने तेलंगाना तहरीक में सरगर्मी के साथ रोल अदा किया था। प्रोफेसर हरगोपाल के बशमूल कई तहरीकी कायदीन के खिलाफ मुल्क से गद्दारी के मामले से दस्तबरदारी इख्तियार की जा रही है। वज़ीर IT तारक रामाराव ने ज़िला वरंगल में जनूबी कोरिया की यंग वन कंपनी के एवरटॉप टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड के यूनिट का काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क में संग बुनियाद रखा। तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने हाल ही में टेक्सटाइल पार्क में यंग वन कंपनी को 298 एकड़ अराजी अलाट की है। जनूबी कोरिया की यंग वन कंपनी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगी। अपनी पार्षजात की सनत में वो 11,700 अफराद को रास्त रोज़गार फराहम करेगी। हुक्काम को तवक्को है कि मज़ीद 11,700 अफराद को बिलवास्ता तौर पर मुलाजिमत हासिल होगी। ये कंपनी टेक्सटाइल पार्क में 840 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। BRS के कायदीन के मकानात पर IT अहदेदारों की तलाशी का काम मुकम्मल कर लिया गया है। IT हुकाम ने भुवनगिर के रुकन असम्बली शेखर रेड्डी, नागर कर्नूल के रुकन असम्बली जनार्दन रेड्डी के मकानात की 3 दिनों तक तलाशी ली। ये तलाशी 14 जून को सुबह 6 बजे शुरू हुई और जुमा 16 जून की शाम 2 बजे तक जारी रही। रुकन पार्लियामेंट कुत्ता प्रभाकर रेड्डी की रिहाइशगाह पर तलाशी 14 जून को ख़त्म हुई, जबकि IT हुकाम ने MLA शेखर रेड्डी और जनार्दन रेड्डी के मकानात की 3 दिन तक तलाशी ली। इस तलाशी के बाद IT हुकाम जुमे की निसफ शब के बाद अरकान असम्बली के घरों से निकले। इस तलाशी में IT अहदेदारों ने कई दस्तावेजात जब्त किए। ట్రైన్ ఎట్లా అంటే అంటే హ్యాపీగా లేకుండా ఇంకేదో ఒకటి పట్టుకోవాలని ఆతృతతోని ఏదో ఉన్నది అని ఏదో అని ఊహతోని వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏమి దొరకకపోయే వరకు నిరాశ నిస్పృహతో అట్లే ఇంకెక్కడ ఉంటే ఏమైనా లింక్స్ దొరికి ఏమైనా దొరికితే అని చెప్పి వచ్చి కూర్చున్నారు. 3 days కాలాపన చేసి అన్నెసరిగా అయితే నేను కూడా మళ్ళీ కమిషనర్ వచ్చి అడిషనల్ కమిషనర్ కూడా వచ్చినప్పుడు చెప్పిన తొందరగా క్లోజ్ చేయండి, క్లోజ్ చేయని చెప్తే 100% చెప్పిండు క్లోజ్ చేయని చెప్పిండు. మళ్ళీ CA గారితో ఏ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని తీసుకున్నారు, అట్లా కొన్నారని కూడా చెక్ చేసుకున్నారు. CA వచ్చి నన్ను చెక్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఇచ్చిండు. సో దాంతో క్లోజ్ చేశారు. పెద్దగా చేసింది ఏం లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే అన్నెసరి బాగా టైం ఏం లేకున్నా అవసరం లేకున్నా కూడా ఎక్కువ టైం తీసుకొని 3 రోజులు ఏదో ఉన్నట్టు బ్రహ్మ కలిపేయడం కోసం ఎక్కువ పనిచేస్తారు. వీళ్ళందరూ ఏదో ఒకటేసారి మా MLA మీద దాడి చేశాను. బిజినెస్ అనేది दहली 3 मूर्ति भवन के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी के नाम को तब्दील कर दिया गया है। इसको प्रधानमंत्री संग्रहालय नाम दिया गया है। इस पर आज से अमल भी शुरू कर दिया गया है। सोसाइटी के सदर राजनाथ सिंह की क़यादत में ये फैसला किया गया, जिस पर आज से अमल किया जा रहा है। नेहरू के नाम को बर्खास्त करने पर कांग्रेस ने हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के अरकान के तकर्रुर पर नज़रसानी करे। हाईकोर्ट ने कहा कि हुकूमत अरकान के तकर्रुर पर दोबारा गौर करे। तेलंगाना हाईकोर्ट में वरंगल के काकतीय यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर विनायक रेड्डी की तरफ से TSPSC के अरकान के तकर्रुर को चैलेंज करने वाली एक मफादनामा की दरख्वास्त दाखिल की गई थी, जिसकी समाअत की गई। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हुकूमत ने 19 मई 2021 को GO 108 के तहत 8 अरकान का तकर्रुर किया। दरख्वास्त गुजार ने हाईकोर्ट से कहा कि 6 अरकान की अहलियत और सलाहियतों का जायज़ा लिया जाए, जिस पर अदालत ने हुकूमत को तजवीज़ दी कि ये काम 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाए। मक्का मस्जिद के साबिक इमाम मौलाना हाफिज मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी का इंतकाल हो गया। उन्होंने तकरीबन 50 बरसों तक मक्का मस्जिद में इमाम के तौर पर खिदमत अंजाम दी। नमाज जनाजा बाद नमाज असर मक्का मस्जिद में ही अदा की जाएगी और तदफीन नक्शबंदी चमन मिस्रीगंज में अमल में आएगी।
انتقال کی اطلاع کے ساتھ ہی وزیر داخلہ محمد محمود علی اور دیگر نے ٹولی چوکی چھابرا انکلیو میں واقع ان کے مکان پہنچ کر ان کے غمزدہ ارکان خاندان سے ملاقات کی اور پرسہ دیا۔ رنگاریڈی ضلع کے نندی گاما میں ہوئے دوہرے قتل کے معاملے کو 1 گھنٹے میں حل کرنے کا پولیس نے دعویٰ کیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ ملزمین کا تعلق بہار سے ہے۔ اس جوڑے کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ رقم اور سونے کے لیے یہ واردات انجام دی گئی۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں ایک خاتون کا ہینڈ بیگ چھین کر چور فرار ہو گیا۔ یہ خاتون اسٹیشن پر وندے بھارت ایکسپریس ٹرین میں سوار ہونے کی کوشش کر رہی تھی کہ تیزی کے ساتھ ایک شخص اس کے قریب آیا اور اس کے بیگ کو چھین کر لے گیا، جس میں 10 تولے سونا، 10 لاکھ روپے مالیت کے 2 ہیرے تھے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا۔ میونسپل ایڈمن اور اربن ڈیولپمنٹ کے خصوصی چیف سیکرٹری اروند کمار نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے باوقار گرین ایپل ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ گرین ایپل ایوارڈز کی تقسیم لندن کے سینٹ پال کیتھیڈرل میں منعقد کی گئی۔ تلنگانہ ریاست نے دی گرین آرگنائزیشن کے 5 ایوارڈ اپنے نام کر لیے ہیں۔ یہ ایوارڈز موسم جاہی مارکیٹ، درگم چیرو کیبل برج، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر تلنگانہ سیکریٹریٹ، ریاستی پولیس کا انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول سینٹر اور یادگیری گٹا مندر کے لیے دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہندوستان سے کسی عمارت کو اس باوقار اعزاز سے نوازا گیا ہے اور تلنگانہ نے 5 ایوارڈ اپنے نام کر لیے ہیں۔ تلنگانہ کے بی سی ویلفیئر منسٹر گنگولا کملاکر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ KCR پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے پابند عہد ہیں۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں گنگولا کملاکر کی زیر صدارت وزراء ہریش راؤ، تلاسانی سرینیواس یادو، جگدیش ریڈی، پرشانت ریڈی اور سرینیواس گوڑ پر مشتمل کابینی سب کمیٹی کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ بی سی ویلفیئر منسٹر نے اس موقع پر بتایا کہ 1 لاکھ روپے کی خصوصی امداد کے لیے 2,70,000 درخواستیں آن لائن رجسٹر کی جا چکی ہیں اور اہل افراد میں سب سے غریب ترین شخص کو سب سے پہلے رقم جاری کی جائے گی۔ انہوں نے ضلع کلکٹرز کو ہر ماہ کی 5 تاریخ تک اہل افراد کی فہرست حکومت کو روانہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ہر ماہ کی 15 تاریخ کو مقامی MLA کے ذریعے استفادہ کنندگان کو رقم دی جائے گی۔ بی سی ویلفیئر محکمے کے چیف سیکرٹری برا وینکٹیش نے کابینہ کی ذیلی کمیٹی کو بی سی امدادی اسکیم کے پہلے مرحلے کے نفاذ کے بارے میں تفصیلات فراہم کی۔ منتخب کیے گئے امیدواروں کو جنہیں رقم جاری کر دی گئی ہے، اندرون 1 ماہ درکار اوزار سامان خریدنے اور اپنی تصاویر اپلوڈ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ حیدرآباد امبیرکشن پوائنٹ سے ہفتے کے روز حجاج کے 3 قافلے سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے زیر اہتمام عازمین کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ 3 قافلوں کی روانگی بذریعہ وستارا ایئر لائنز عمل میں آ رہی ہے۔ 17 جون کی شام تک سعودی عرب پہنچنے والے حجاج کی تعداد 4,650 ہو جائے گی۔ ہفتے کے روز 450 حجاج خصوصی بسوں کے ذریعے حج ہاؤس نامپلی سے تلبیہ کی گونج میں شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ حج کمیٹی صدر نشین محمد سلیم و دیگر نے عازمین کی بسوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ قبل ازیں حج ہاؤس میں خصوصی دعا کا بھی اہتمام کیا گیا اور حجاج کو ضروری ہدایت بھی دی گئی۔ عازمین حج کو وداع کرنے کے لیے رشتہ داروں اور دوست احباب کی کثیر تعداد حج ہاؤس کے پاس موجود دیکھی گئی۔ اس موقع پر وقف بورڈ چیئرمین محمد نصیر اللہ خان، AEO عرفان شریف، حج کمیٹی کے اراکین، عملہ و دیگر موجود تھے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق وزیر محمد علی شبیر نے مکہ مسجد کے سابق امام اور مسجد شہزادہ شہامت کے خطیب علامہ حافظ بخاری محمد عثمان نقشبندی کے سانحہ ارتحال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔
اپنے تعزیتی پیغام میں شبیر علی نے کہا کہ حضرت عثمان نقشبندی نے اپنی زندگی کی 5 دہائیوں سے زائد عرصہ دین کی بے لوث خدمت میں وقف کیا ہے۔ انہوں نے عثمان نقشبندی کی رحلت کو نہ صرف ان کے اہل خانہ اور دوستوں کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان قرار دیا اور کہا کہ حیدرآباد دکن میں دین اور امت مسلمہ کی خدمت کے لیے ان کا غیر متزلزل عزم ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شبیر علی نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی حضرت عثمان نقشبندی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دریں اثنا انہوں نے حیدرآباد کانگریس صدر سمیر ولی اللہ، TPCC سیکریٹری محمد جاوید اور دیگر کانگریسی رہنماؤں کے ہمراہ عثمان نقشبندی کی رہائش گاہ پر ان کا آخری دیدار کیا اور افراد خاندان کو پرسہ دیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے رین بازار ڈویژن میں ایک مفت طبی کیمپ کا افتتاح کیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر AIMIM کی ہدایت پر یاقوت پورہ MLA سید احمد پاشا قادری نے رین بازار ڈویژن میں مولا کا چلہ قریشی لین میں مفت طبی کیمپ کا آغاز کیا۔ اس موقع پر رین بازار کارپوریٹر واسع الدین کے علاوہ ابتدائی مجلس کے صدور طبی عملہ بھی موجود تھے۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے مطلقہ خواتین کو ماہانہ دیے جانے والے وظائف کے لیے 34,14,400 روپے جاری کیے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین محمد نصیر اللہ خان اور CEO خواجہ معین الدین نے 342 مطلقہ خواتین کو دیے جانے والے وظائف کی ادائیگی کے لیے رقم جاری کر دی ہے۔ اکتوبر سال 2022 سے مارچ 2023 یعنی 6 ماہ کے الاؤنس کے لیے کل 34,14,400 روپے پر مشتمل فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ آج الحمدللہ جو پینڈنگ اماؤنٹس تھے ڈائیورس وومنس کے، خاص کر جو بیوائیں تھے، ان کے مانے 34,14,400 مانے 34,14,400 روپے آج ریلیز کیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے۔ اور خاص کر اس کے اندر جتنا بھی ہو سکے جو پینڈنگ ایشوز ہے جلد سے جلد اور ختم کرنے کے لیے ہم ہریش راؤ صاحب سے بھی بات چیت ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پیمنٹس میں انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کے ریلیز ہو جائیں گے۔ شکریہ۔ ہندوستان کی الگ الگ ریاستوں سے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حجاج اکرام کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق اب تک 431 طیاروں کے ذریعے 1,06,033 حجاج سعودی عرب جا چکے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 1,03,016 حجاج قیام کیے ہوئے ہیں، جبکہ مدینہ منورہ میں 2,779 حجاج موجود ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز جمعہ ادا کی۔ اس موقع پر کعبۃ اللہ میں روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ حجاج اکرام کے لیے حمل و نقل کے انتظامات پر نظر رکھنے کے لیے قونصل جنرل شاہد عالم اور قونصل حج محمد عبدالجلیل بس پوائنٹ پر ہی موجود رہے۔ میڈیکل اور والنٹیئرز کی ٹیمیں حجاج اکرام کی خدمات میں مصروف نظر آئی۔ ہندوستان کے عازمین حجاج کی بڑی تعداد محل عزیزیہ میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں اور انہیں حرم شریف جانے کے لیے خصوصی بسیں مہیا کروائی گئی ہیں۔ حکومت سعودی عرب کی جانب سے بھی اللہ کے مہمانوں کے لیے بہتر اور منظم انتظامات کیے گئے ہیں۔ عازمین کو عزیزیہ سے حرم شریف پہنچانے کے لیے 500 بسیں چلائی گئی اور نماز جمعہ کی خشوع و خضوع سے ادائیگی کو بھی یقینی بنایا گیا۔ مکہ مکرمہ کا درجہ حرارت 26 تا 44 ڈگری سیلسیس سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کل ملا کر 21 حجاج اکرام انتقال کر گئے ہیں، جن میں سے 4 کا تعلق حج گروپ آرگنائزر سے ہے۔ اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک تربیتی پروگرام بعنوان دین سکھاؤ بیٹی بچاؤ منعقد کیا گیا۔ خواتین کے سلگتے مسائل اور ان کے حل تلاشنے کے مقصد سے ایک مہمی پروگرام حیدرآباد کے علاقے مہدی پٹنم میں منعقد ہوا۔ سماجی جہدکار خالدہ پروین اور عالمہ و علی فاؤنڈیشن کی خواتین شعبے کی سیکشن ہیڈ جویریہ نوشین نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ دین سکھاؤ بیٹی بچاؤ کے ذریعے لڑکیوں کو لو ٹریپ سے روکنے، انہیں بے راروی کا شکار ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے کس طرح کے اقدامات کرنے ہیں اس پر غور خوض کیا گیا۔ جویریہ نوشین نے قرآن کی تعلیمات اور حضرت محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से लड़कियों को वाकिफ करवाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात के पेश आने की वजह दीन से दूरी है। खालिदा परवीन समाजी जहदकार ने ख़वातीन के मसाइल, अज़दवाजी ज़िंदगी, बच्चों की तरबियत जैसे उमूर पर ख़वातीन को मुखातिब किया। उन्होंने दीन सिखाओ बेटी बढ़ाओ की मुहिम को कौमी सतह पर वुसअत देने के अज़्म का भी इज़हार किया है। हमारे माशरे में लड़के भी, हमारे मुस्लिम लड़के भी दूसरे मज़हब के साथ शादी किए हैं और लड़कियां भी दूसरे मज़हब के लड़कों के साथ शादी किए हैं। ये नया नहीं है हमारे लिए, और हम उस वक़्त कोई आवाज़ भी नहीं उठाई क्योंकि वो अपनी अपनी मर्ज़ी थी, वो कोई ट्रैप नहीं था। लेकिन अब हम परेशान इसलिए कि ट्रैप इसलिए हो रहा है। हम तस्दीक के साथ बताते हैं कि धर्म संस्था के सामने मंच से इनामात का ऐलान किया जाता है और उनको इंकरेज किया जाता है, उनको प्रोटेक्शन देने वाली बात किया जाता है कि नौजवान नस्ल को हर जगह पे, हर स्टेज पे से के डिफरेंट मंच से जो उनको इंकरेज करके इंस्टिगेट करके किया जाता है। तो इसका ट्रैप नहीं तो क्या है। और इस लालच में हमारे नौजवान जिसके पास रोज़गार नहीं है, 2 लाख हो, आखिर में ये परसों देखा गया 11,000 देंगे, 11,000 पे फ्री आए तो क्यों छोड़ेंगे। तो इस तरह जो है ना ट्रैपिंग का एक मसला चल रहा है और ये हकीकत है। वो कितना है, कितना ग्राफ बड़ा है, नहीं है, वो दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, हमारा नहीं है। लेकिन हम एक भी केस को इस तरह जाने नहीं देना चाहते। हैदराबाद शहर के हिमायत नगर इलाके में वाक़े मकतब आबिदा खातून नवाब शाह आलम खान के ज़ेर एहतमाम तलबा व तालिबात को दीनी व दुनियावी तालीम मुफ्त दी जा रही है। जारिया साल कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज भी शुरू करने का फैसला किया गया है। मदरसा आबिदा खातून नवाब शाह आलम खान 5 साल पहले कायम किया गया था। गुज़िश्ता 5 सालों में इस मदरसे के ज़रिए कुल 122 लड़के और लड़कियों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लिया है और हाफिज बन गए हैं। मदरसे में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात को न सिर्फ मुफ्त तालीम फराहम की जाती है बल्कि उनकी ज़रूरियात का सामान भी मुतवलियान मस्जिद सलीमा खातून की जानिब से मुहैया करवाया जाता है। बताया गया है कि 7 माहिर मौलिमीन व मौलिमात की खुसूसी निगरानी में तलबा को कुरान मजीद में तजवीद पढ़ाया जाता है। तलबा व तालिबात को दीनी तालीम के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी से भी वाकिफ करवाने के लिए इस साल कंप्यूटर ट्रेनिंग भी फराहम की जाएगी। खतीब मस्जिद सलीमा खातून हफीजुर रहमान साजिद ने मीडिया को मदरसे की कारकर्दगी की तफसीलात से वाकिफ करवाया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हफीजुर रहमान साजिद मस्जिद सलीमा खातून का खादिम और इमाम खतीब भी हूँ। और ख़ुसूसन ये जो मकतब चल रहा है, मकतब आबिदा खातून नवाब शाह आलम खान साहब रहमहुमुल्लाह के नाम से, ये अल्हम्दुलिल्लाह नवाब शाह आलम खान साहब के ही ख़ानदान की तरफ से चल रहा है और उन्हीं के फ़र्जंदान की तरफ से इसके अखराजात जो ना किए जाते पूरे मुकम्मल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले 5 साल 6 साल से जो ना चल रहा है। आज तक यहाँ पर 122 तलबा और तालिबात ने कुरान पाक को मुकम्मल किया और इस मस्जिद और मकतब का जुमला ख़र्चा जो भी होता है वो सब मुतवलियान मस्जिद, ख़ास तौर पर नवाब महबूब आलम खान साहब और नवाब क़ादर आलम खान साहब की जानिब से जो ना अदा की जाती है। और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उन सब को तालीम फ्री फ़राहम की जाती है। इसके अलावा किताबें और इनकी जो ज़रूरियात सामान है वो भी मुतवलियान मस्जिद की तरफ से ही दी जाती है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की सदारत पर मुमताज़ आलमदीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के इंतखाब का खैर मकदम किया है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मुफ्ताही व दीगर ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदर मुंतखब करने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जताई है कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के इंतखाब से मुल्क के मौजूदा हालात में शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमान हिंद की मुनासिब रहनुमाई जैसे आला मकसद की तकमील हो सकेगी। फोरम ने दक्कन में उलमाए इकराम की नुमाइंदा तंजीम सदर मजलिस उलमाए दक्कन के सेक्रेटरी की हैसियत से मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी खादरी सजाद पाशा के इंतखाब का भी खैर मकदम करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है।
करीमनगर शहर में होटल इंतजामिया की जानिब से 1 रुपये में चिकन बिरयानी की पेशकश ने हलचल मचा दी। 1 रुपये में बिरयानी खरीदने के लिए होटल में ग्राहकों का हुजूम उमड़ पड़ा। तफसीलात के मुताबिक जुमा के रोज करीमनगर शहर के गीता भवन चौराहे के पास इंपीरियल के नाम से एक होटल का इफ्तिताह अमल में आया। होटल इंतजामिया ने इफ्तिताह के मौके पर आवाम के लिए सिर्फ 1 रुपये में चिकन बिरयानी फरोख्त करने का ऑफर दिया। इस खबर के आम होते ही 10 मिनट में तकरीबन 800 पार्सल फरोख्त कर दिए गए। चलचलाती धूप की परवाह किए बगैर लोग होटल के बाहर कतार में इंतजार करते नजर आए। होटल के बाहर हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब कुछ लोगों ने जबरदस्ती होटल में घुसने की कोशिश की। बताया गया है कि बिरयानी खत्म होने पर भी कुछ अफराद ने इंतजामिया पर बरहमी जाहिर की। बादशाह इंतजामिया की शिकायत पर पुलिस ने जाए वक्त पर पहुंचकर होटल को आर्जी तौर पर बंद करते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने सुल्तान बाजार पुलिस के साथ मिलकर जैन मार्केट में वाक़ एक दुकान पर छापा मारते हुए नकली केबल वायर्स फरोख्त करने वाले एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। सुल्तान बाजार पुलिस हदूद में वाक़ श्री बालाजी इंटरप्राइजेस नामी दुकान पर फिनोलेक्स कंपनी के नाम से नकली केबल वायर्स फरोख्त किए जा रहे थे। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और सुल्तान बाजार पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दुकान पर छापा मारा और एक शख्स को तहवील में ले लिया। गिरफ्तार शख्स ने इंकशाफ किया है कि दिल्ली से उसे नकली केबल वायर सप्लाई किए जा रहे थे और वो उन नकली वायर्स को असली फिनोलेक्स का बताकर आवाम को फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने फिनोलेक्स को एक्सिस केबल्स के 8 बंडल और फिनोलेक्स एक्सियल केबल टाइप RG6 के 16 बैग बरामद कर लिए हैं। जब्त किए गए वायर्स की मालियत 1,50,000 रुपये बताई गई है। हिरासत में लिए गए शख्स को सामान समेत मजीद तफसीलात के लिए सुल्तान बाजार पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुराने शहर के पंजरेशाह इलाके में सड़क की तोसी के लिए बड़े पैमाने पर इन्हदामी कार्रवाई पर आवाम ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा है कि नोटिस जारी किए बगैर ही उनकी अमलाक को ढा दिया गया है। पंजरेशाह इलाके में गुलजार हाउस का रॉयल फंक्शन हॉल सड़क के तोसी मरहले के तहत दुकानात को मुनज़्ज़म किया गया है। जुमला 127 अमलाक को ढाया गया है, जबकि मजीद 3 दुकानात को आज जमींदोज कर दिया गया। मुतासरीन ने बिना नोटिस जारी किए उनके दुकानात मुनज़्ज़म करने का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि मुताल्लिक़ा अहदेदारों का कहना है कि इसकी इतला बाज़ाब्ता तौर पर सभी को दी गई थी। मीडिया से बात करते हुए टाउन प्लानिंग के अहदेदार ने तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाया है। ये रोड वाइडनिंग अफेक्टेड प्रॉपर्टीज़ है गुलजार स्टोर रॉयल फंक्शन हॉल के। ये 127 प्रॉपर्टीज़ है टोटल। 124 प्रॉपर्टीज़ हम टेक ओवर कर लिए सो है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ बचे हुए थे तो लैंड एक्विजिशन में फाइल करे, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आए कि ये प्रॉपर्टी जो है ना इमीडिएट इसको निकालो। और ये 3 ही प्रॉपर्टीज़ बचे हुए रोड पे। ये निकालने के बाद जो है ना रोड कंप्लीट हो जाती है। अब इसके कोई ओनर उनको इंटीमेशन नहीं है इस चीज़ का? नहीं, इंटीमेशन तो सबको है। हज को तो अब गए हुए है, इंटीमेशन तो सबको है। अब उन्होंने बहरहाल हज को गए, अब अल्लाह के पास गए हुए हैं, तो बहरहाल सबके लिए दुआ खैर की मारूदा है। अब इनका सामान जो से पहले लेके जा रहे हैं तो उनका सामान महफूज रहेगा सामान। उन्होंने आने के बाद इनको हैंड ओवर कर दें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।